चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरएएस तबादला सूची ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा ने सप्ताह भर किया नामों पर मंथन। 2 साल की परफॉर्मेंस और जनप्रतिनिधियों की सलाह को भी लूप में रखा। कल देर रात भी नामों पर होमवर्क किया गया। जन सुनवाई में मिले फीडबैक को भी तरजीह दी गई। हालांकि अभी भी एक और लिस्ट आने की संभावना है। अब इंतजार है वरिष्ठ आईपीएस की लिस्ट का। बहरहाल देखना है कि श्राद्ध पक्ष के बाद आनी है या पहले ही लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 222 नामों वाली तबादला सूची जारी कर दी गई। न्यूज रूम से जुड़कर हमने आपको ये जानकारी भी दी थी कि आखिरकार कौन से प्रमुख नाम है, लेकिन ये कहा गया है कि सप्ताह भर नामों पर मंथन हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, बड़ा ब्यूरोक्रेसी में बदलाव किया गया, लेकिन ये बदलाव यूं ही नहीं कर लिया गया, बल्कि इस पर गहन विचार मुख्यमंत्री ने किया है। बताइएगा क्या आधार रहा विचार का जिस पर आधारित ये तबादले हुए हैं बड़े पैमाने पर? देखिए, मुख्यमंत्री ने जब तबादला सूची जारी की है, आज मुख्यमंत्री इन नामों को लेकर पहले मंथन कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री लगभग 2 साल से सभी की रिपोर्ट उनके पास आती है, जितने भी आरएएस हैं जब से सरकार बनी है। उसके बाद जब पहली लिस्ट आई थी उसके बाद से वो वॉच भी करते हैं, और उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी उन्होंने फीडबैक लिया था। पिछले दिनों जब विधानसभा में जनप्रतिनिधि या मिलने आते थे, विधायक मिलने आते थे, तो उनसे भी बातचीत करते थे। जैसे किसी की कोई विशेष शिकायत है तो उसको हटाया भी गया है, ऐसे भी नाम है इसमें। उसके अलावा कई नाम ऐसे भी हैं जिनको इस बार अच्छा मौका दिया गया है और उनकी योग्यता के हिसाब से मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कल रात को भी देर रात तक इस सूची को लेकर मंथन किया था, कई नामों को लेकर एक्सरसाइज की थी, और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल के साथ भी संभवतः उनकी मंत्रणा हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं इस पूरी फहरिस्त, इस लिस्ट को, तो इस लिस्ट में आपको जो नाम है वो ऐसे नाम भी दिखाई देंगे जो जिन नामों को भी इंतजार था कि हाँ उनको अब बदला जाना जरूरी है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी विशेष शिकायत थी, तो उन्हें हालांकि सामान्य बोलचाल की भाषा में ठंडी पोस्टिंग बोला जाता है, लेकिन सरकार में किसी को कोई भी दायित्व मिल जाए लेकिन रहते वो वही अधिकारी ही हैं, और उन्हीं में से चुनना होता है। अधिकारी वही हैं, उन्हीं में से बेहतर चुनना होता है। जो परफॉर्मेंस अच्छा कर पाते हैं उन्हें बेहतर तरीके से चुन दिया जाता है। लेकिन ये लिस्ट कुल मिलाकर कहा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयार की है, और तैयार करने के अलावा फीडबैक सभी से लिया है, चर्चा सभी से की है, और अपने लिहाज से इस लिस्ट को तैयार किया है। अब इंतजार है कि जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है जिनकी एक सूची आनी है, जिसका लंबे समय से इंतजार था, तो हालांकि श्राद्ध पक्ष की भी बात कही जा रही है कि श्राद्ध पक्ष के बाद लिस्ट आएगी, लेकिन जो आज ये लिस्ट आई है इसके बाद लगता है कि श्राद्ध पक्ष में ही लिस्ट आ जाए। बिल्कुल ऐश्वर्य जी, और ये जंबो लिस्ट, और जैसा कि आपने कहा इंतजार है क्या आगे भी कोई लिस्ट आती है अथवा अभी कुछ समय लगे। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए ऐश्वर्य जी, विस्तार से जानकारी के